अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी डिस्कशन हम लोग करेंगे अभी, रेशोज़ एंड प्रोपोर्शंस। मैं आपको ये बात लिख के दे सकता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, रेशोज़ एंड प्रोपोर्शन का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो 2 से 3 नंबर आपके कन्फर्म हैं। और ये बहुत आसान होते हैं। आपको जिस तरीके से हम लोग ये रेशोज़ एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक पढ़ाएंगे तो मैं नहीं समझता कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ख़राब होगा। तो आए देखते हैं भाई रेशोज़ होते क्या हैं। रेशोज़ कभी आपने ऐसे नंबर्स लिखे हुए देखें कि 300, ये 2 डॉट डाले और इधर पे 12 लिख दिया, ऐसे 2 डाला 2 डॉट डाले 4 लिख दिया। ये जितने भी ऐसे नंबर्स होते हैं हम इनको बोलते हैं रेशोज़, ठीक है। या अगर आपने ऐसे लिख लिया इसको 3/4 तो ये भी हो गया एक रेशो, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, किस तरीके से चल रहे होते हैं, इसको हम थोड़ा सा आज एलॉबरेट करेंगे आप लोगों के साथ। देखें पहली स्टेटमेंट देखें लिखी हुई है, व्हेन यू फिल अप योर कार। अब देखें मैं इसको है ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर भी लिखी हुई है, मैं पहले पढ़ लेता हूँ यहाँ पर। व्हेन यू फिल अप योर कार विद गैस, पेट्रोल करते हैं इसको, you might calculate the ratio of miles driven to petrol. If you drive 300 miles on 12 liter, the ratio is 300 ratio 12, which means 25 ratio 1. This means you can drive 25 miles for every 1 liter. जिसकी अंग्रेजी अच्छी है उसको तो समझ में आ गया होगा, कुछ स्टूडेंट्स वीक होंगे उनको मैं समझा देता हूँ। देखें इसका मतलब ये होता है रेशो का कि 300 माइल्स अगर मेरे पास हैं तो ये 12 किलोमीटर के अंदर 12 लीटर के अंदर मेरी जो सफ़र है वो कंप्लीट हो रहा है। ये पेट्रोल आ गया, ये माइल्स आ गए, तो ये बता रहा है कि इतने माइल्स के लिए इतना पेट्रोल चाहिए होगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे एक चीज़ का रेशो मिल जाएगा, जैसे 25 जो 1 लीटर है वो 25 माइल्स के लिए काफ़ी होगा। तो इस टाइप की जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए रेशोज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल एक केक बना रहे हैं, ठीक है, एक केक बना रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आपकी बहन से अम्मी बोलें कि आपने जो दूध और जो कोई भी चीज़ हो सकती है उसके अंदर कोई भी चीज़ अगर जो डालते हैं आप, फॉर एग्जांपल शुगर रख लें, तो शुगर और दूध का जो रेशो है ना वो ये रखना है कि 2 जो कप हों आपके दूध के हों और 1 चमचा आपका शुगर हो। तो इसका कैसे बनेगा कि 2:1, कि भाई 2 दूध के डब्बे और 1 शुगर का चमचा। तो ये 2:1 में आप लोगों ने उसके अंदर एक केक बनाने के लिए डालना है। तो इस टाइप की वजह से हम लोग क्या करते हैं, रेशोज़ का इस्तेमाल करते हैं। अब रेशोज़ और प्रोपोर्शंस में क्या फ़र्क है? रेशोज़ और प्रोपोर्शन में समझ लें कोई फ़र्क एज सच नहीं है, दोनों एक ही चीज़ हैं, पर एक छोटा सा डिफरेंस है कि रेशोज़ को जब हम कंपेयर करते हैं, व्हेन वी कंपेयर 2 रेशोज़ इट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शंस। आई होप मेरी बात समझ में आ गई कि रेशोज़ जहाँ पर आते हैं वहाँ पर सिर्फ हम एक सिंपल सी स्टेटमेंट या एक छोटा सा कोई एक चीज़ बता देते हैं कि भाई इतने, जैसे हम क्रिकेट के अंदर बोलते हैं, क्रिकेट के अंदर बोलते हैं ना कि कितनी बॉलों पे कितने रन चाहिए, समझ रहे हैं मेरी बात, तो वो बताता है। तो ये रेशोज़ की कहानी आ गई। पर अब आते हैं प्रोपोर्शंस के ऊपर। तो जब हम 2 क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे हो, 2 रेशोज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो हमारे पास आती है प्रोपोर्शन। वो प्रोपोर्शन 2 तरीके की होती है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे लिखी जा सकती है या इनडायरेक्ट, दोनों एक ही तरीके से लिखी जाती हैं। अगर मेरे पास 2 रेशोज़ होंगी, जैसे मेरे पास थी ये वाली, तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ कि मैं एक राइस का बैग ख़रीदने जा रहा हूँ जो कि मुझे पड़ता है 12 रुपये का। एक राइस का पैकेट बैग में ख़रीदने जा रहा हूँ जो कि मुझे पड़ता है 12 रुपये का। तो मुझसे पूछ रहा है वो कि जी अगर मेरे पास 18 रुपये हैं तो मेरे पास कितने बैग आएंगे, ठीक है। तो मेरे पास 2 सिचुएशंस हैं। इसको मैं आसान अगर लफ्ज़ों में कहूँ, जहाँ पर आपको पास 3 रकमें दी जाएंगी और चौथी रकम पूछेगा, 3 रकमें दी जाएंगी और चौथी रकम पूछेगा, वहाँ पर आप प्रोपोर्शन इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर अपकमिंग एग्जाम्स में। पर इसकी क्वांटिटी बढ़ भी सकती है, हो सकता है आपको ज़्यादा रकम
दे दे। 3 प्रोपोर्शंस भी होते हैं, ठीक है, पर वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। पर जो अभी ज़्यादातर आ रहे होते हैं वो 3 क्वांटिटीज़ देता है और चौथी पूछता है, तो उसके लिए हम प्रोपोर्शंस का इस्तेमाल करते हैं कि जी अगर मेरे पास 12 रुपये हैं और 2 बैग मेरे आएंगे तो जी 18 रुपये में कितने बैग आएंगे। ये एक और इसी तरीके के सवाल आते हैं कि जी अगर मैं आप लोगों को करवाऊंगा अभी वो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, अभी तो कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारी क्लास चल रही है, तो ऐसा भी सवालात आते हैं प्रोपोर्शंस के अंदर कि जी एक बंदा अगर 10 दिन में काम कर रहा है तो 3 बंदे कितने दिन में करेंगे। तो ये भी प्रोपोर्शन के अंदर आते हैं, पर वो कौन कौन सी प्रोपोर्शन थी हम उसको समझते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि 12 हमारे पास पैसे हो गए, 2 बैग हो गए, इजिकल टू का साइन आप डालेंगे, 18 रुपये हैं, पता नहीं कितने बैग हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें आप, इसकी जगह आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि रेशोज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया 36, और ये 12 नीचे जाके डिवाइड हो गया तो इसका आंसर आया 3, यानी कि 3 बैग। अब देखें इसको प्रूव कर सकते हैं हम कि 12:18 अब इसको सॉल्व करें आप, देखें क्या आंसर आता है। तो इसको सॉल्व अगर मैं ऐसे करूं कि 12:2 = 18 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको सॉल्व करें 1, और ये क्या आया, क्या बना मेरे पास, ये बना 6, और अगर इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये भी 6। तो रेशोज़ हमें ये भी प्रोपोर्शंस हमें ये भी बताती हैं कि 2 रेशोज़ आपस में बराबर हैं या नहीं हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमारे पास 2 तरीके के रेशोज़ होते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शंस होते हैं, सॉरी रेशोज़ तो मैंने बता दिया एक ही क्वांटिटी के अंदर होंगे। 2 तरीके के प्रोपोर्शंस होते हैं, एक होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होती है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है दोस्तों, समझ लो कि फॉर एग्जांपल मैं 10 एप्पल्स खरीदता हूं, जो कि मुझे एप्पल्स खरीदता हूं मैं, जो मुझे कॉस्ट करते हैं 20 रुपये के। अगर मैं 20 एप्पल खरीदूंगा तो कितने के होंगे ये, अभी तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ जी 40 रुपये के होंगे। तो जैसे मेरी क्वांटिटी बढ़ी वैसे मेरे प्राइस भी बढ़ गया, जैसे मेरी क्वांटिटी बढ़ी वैसे मेरी प्राइस भी बढ़ गई, RS ये भी बढ़ गया। और जैसे ही मेरे पास 20 रुपये होंगे, मेरे पास नहीं है पैसे, तो मेरी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो एक तरफ से क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी तरफ से भी क्वांटिटी बढ़े, एक तरफ से क्वांटिटी कम हो तो दूसरी तरफ से भी कम हो, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है कि एक क्वांटिटी बढ़े दूसरी कम हो, दूसरी बढ़े तो पहली वाली कम हो जाए, ठीक है। स्टेटमेंट देखो, कॉन्सेप्ट से समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्कर है जो काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, वर्कर है वर्क कर रहा है। फॉर एग्जांपल 2 वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं 10 दिन में, या 10 काम कर रहे हैं, या डेज कर लें यहां पर, ठीक है, कि वर्कर्स हैं हमारे पास और 10 दिन में काम कर रहे हैं 2 वर्कर। कोई काम है जो कि 2 वर्कर 10 दिन में कर रहे हैं, कोई काम है जो कि 2 वर्कर 10 दिन में कर रहे हैं। अब हमसे ये पूछ रहा है कि 10 वर्कर कितने दिन में काम करेंगे वही सेम काम। तो ये क्या मतलब हो रहा है इसका मतलब ये हो रहा है कि जब मैं वर्कर बढ़ाऊंगा तो डेज क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। और अगर मैं डेज कम करता हूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या होंगे, वर्कर मुझे बढ़ाने पड़ जाएंगे क्योंकि मैंने काम करना है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये हो गए इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है कि एक क्वांटिटी बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, दूसरी कम हो तो पहली भी कम हो। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, दूसरी चीज बढ़ रही है तो पहली चीज कम हो रही है। बहुत आसान है, थोड़ा सा सोचोगे मेरी बात को तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक टैंक है जिसको 2 पाइप्स फिल कर रहे हैं, ठीक है, एक टैंक है जिसको 2 पाइप्स फिल कर रहे हैं, तो मेरे पास लग रहे हैं 2 घंटे, 2 पाइप्स 2 घंटे लग रहे हैं। अब मैं अगर पाइप बढ़ा देता हूं तो टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा? नहीं ना, टाइम कम हो जाएगा। तो देखो एक चीज बढ़ी दूसरी चीज कम हो गई, तो ये हो गया इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन यहां तक समझ लो। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहां पर इस्तेमाल होता है
किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं और इनडायरेक्ट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आसान है बिल्कुल, रिलैक्स होकर चीज़ें समझ लो, इंशाल्लाह ताला गलती नहीं होगी। अपना बहुत ख्याल रखो, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।